नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर गरिमा चौधरी, जो सिग्मा हॉस्पिटल मोहनलालगंज लखनऊ में महिला रोग विशेषज्ञ हैं और उनका करीब 15 साल का महिलाओं के साथ काम करने का अनुभव है, खासतौर से ग्रामीण, शहरी और जो कस्बाई महिलाएं हैं उन सब के बीच में। तो क्या इशूज़ आते हैं ऐसी महिलाओं को जब वो गर्भावस्था में होती हैं और उनकी क्या शारीरिक दिक्कतें होती हैं, इस पे आज हम बात करेंगे डॉक्टर गरिमा जी के साथ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार शैलेंद्र जी। सबसे पहले तो आप जिस क्षेत्र में काम कर रही हैं थोड़ा अपने बारे में बताइए। ये मेरा नाम डॉक्टर गरिमा चौधरी है और मैं यहाँ सिग्मा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में एज अ महिला चिकित्सक कार्यरत हूँ और मैं महिलाओं, प्रसूति, इन सब विषयों पे 15 साल से काम कर रही हूँ। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप क्या देखती हैं कि खासतौर से देखिए बहुत जागरूकता आ गई है जी, खासतौर से महिलाएं जो प्रसव में होती हैं, गर्भावस्था में होती हैं, अब उनकी काफ़ी केयर होने लगी है जी। बहुत सारे जो प्रसव हैं हॉस्पिटल में होने लगे हैं। गांव में प्रसव लगभग शून्य हो गया, कम मतलब हो होम गए। डिलीवरीज तो बहुत होम डिलीवरीज बहुत कम हो गई हैं जी। इसके बाद भी बहुत सारी दिक्कतें महिलाओं के सामने आती हैं जी, बहुत क्या वो समस्याएं हैं? जी शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अभी भी जो एक लोकल पब्लिक में एक वो है कि जब प्रसव गर्भावस्था के पहले 3 महीने बीत जाते हैं, अच्छा। तब वो डॉक्टर के पास दिखाना शुरू करते हैं। ये एक माइंडसेट बना हुआ है कि पहले तीन महीने पूरे हो जाए तब हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे, जो कि गलत है। अच्छा, ये आप कभी कोई दिक्कत होती तब आते होंगे? जी 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 जी। पहला तो यह है कि हम ये आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि जैसे ही आपको प्रेगनेंसी का पता चले उस समय आपको पहला एक बार डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम शुरुआत में, एक तो आयरन फॉलिक एसिड, जैसे आपको पता होगा कि आयरन फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी में चल रहा है, जिसमें फॉलिक एसिड पहले 12 हफ्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और बहुत सारी गंभीर बीमारियों को रोकने के लिए बच्चे में वो फॉलिक एसिड महिलाओं का रह ही जाता है, क्योंकि वो पहले 12 हफ्ते वो आते नहीं है। बाद में हम उसको आयरन के साथ फॉलिक एसिड देते हैं, लेकिन उसका वो प्रभाव नहीं पड़ता है जो पहले 12 हफ्ते में होता है। दूसरी बात है, बहुत पहला अल्ट्रासाउंड 6 हफ्ते में बच्चे में धड़कन है कि नहीं, इसके लिए हम लोग कराते हैं। 6 हफ्ते से 7 हफ्ते के बीच में वो अल्ट्रासाउंड रह जाता है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे महिला की पहले किसी गर्भावस्था में कोई प्रॉब्लम रही हो, कुछ हो, तो वो हिस्ट्री लेके हमें चलना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, अगर वो पेशेंट जितना लेट आएगा उतना ही डिले होती जाती है। बिल्कुल देखा गया है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी खून की कमी यानी एनीमिया भी बहुत होने लगा है, बहुत ज्यादा होने लगा है और लोग उसके लिए बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। शरीर में सूजन आती है, शरीर पीला पड़ता है, तो उसको, जैसे हम लोकल लैंग्वेज में कहे, सास लोग कहती है बच्चे के गुड़क की वजह से हो रहा है। बच्चा है इसलिए ऐसा होता ही है। उनको ये पता ही नहीं है कि महिला का हीमोग्लोबिन 5 पॉइंट है, 4 पॉइंट है। ये जब हम लोग टेस्ट कराते हैं तब उन लोगों को जागरूकता होती है, अदरवाइज वो लोग चीज से टोटली अनभिज्ञ रहते हैं। तो ये जब तक आप अस्पताल आएंगे नहीं, जांचें कराएंगे नहीं, तब तक पता नहीं चलता। और ये बहुत ज्यादा अनीमिया तो हमें लगता है 70% महिलाओं में पाया जाता है। अच्छा, इसमें अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कम उम्र में शादियां हो रही हैं जी, और दूसरे ये दिक्कतें हो रही हैं कि खान पान की उनकी समस्याएं हैं जी, कई बच्चे होते हैं बहुत जी। तो ये उनके हेल्थ पे कैसे प्रभाव डालते हैं? जी, जैसा जितना पोषण की कमी होगी उसी हिसाब से स्वास्थ्य होगा। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं, महिलाएं बच्चों का स्तनपान भी कराती हैं, उस लेवल की डाइट नहीं लेती, उस तरीके का पोषक तत्व नहीं लेती है, तो बहुत सारी महिलाएं हमें अंडरवेट मिलती हैं, जिनका मतलब हीमोग्लोबिन बहुत कम मिलता है। आप बीपी देखिए, बीपी बहुत कम मिलता है, वो बहुत वीक होती हैं। उसके बाद उनकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज, कई सारे बच्चे होते हैं, बच्चे भी हमारे कुपोषण का शिकार होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए अभी भी अवेयरनेस नहीं आई है हमारी सोसाइटी में। एक और समस्या होती है ना कि चूंकि ग्रामीण क्षेत्र या जो कस्बाई क्षेत्र हैं, यहाँ की महिलाएं शारीरिक रूप से श्रम ज्यादा करती हैं, बहुत ज्यादा अपेक्षाकृत शहरी महिलाओं को अगर देखें तो वो भी हेल्थ पे प्रभाव डालता है, क्योंकि खान पान तो उस हिसाब का होता नहीं। खान पान बिल्कुल उस प्रकार का नहीं है, और उनको खेतों में भी काम करना है, घर में जानवर भी पाल रखे हैं, बच्चे भी बहुत सारे हैं, घर का भी सारा काम खुद करना है, तो एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा वो लोग काम करती है। उस हिसाब से एक प्रॉपर डाइट तो वो लेते नहीं है। कुछ लोग तो सिर्फ चावल खा रहे हैं, मतलब एक बैलेंस डाइट नहीं हो पाता है। तो इस बारे में भी हम लोग, जब पेशेंट आता है तो हम लोग उसको बहुत अच्छे से काउंसल करते हैं कि आपको क्या खाना है, एक एक्स्ट्रा एक डाइट लेनी है, अच्छे से 2 दिन में 2 घंटे आराम करना है, रात को 6 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है, एक फल, कोई भी मौसमी फल एक खाना है, दूध पीना है, ये सब हम लोग मरीजों को समझाते हैं।
तो जब आपके पास मरीज आता है जी, किन समस्याओं को ज्यादा लेके आता हो, कैसे आप उनको उपचार करती हैं? देखिए अब अवेयरनेस आ गई है तो कुछ मरीज तो शुरुआत से जैसे दिखाना चाहिए वैसे दिखाते हैं, कुछ हैं जब प्रॉब्लम हो जाती है तभी वो आते हैं, एज एन इमरजेंसी आते हैं कि अब दिक्कत हो गई है तो डॉक्टर के पास चल रहे हैं। उस समय तो हम लोग जो पहले वो जिस दिक्कत के साथ हैं, ज़्यादातर वो ब्लीडिंग होती है, मिसकैरेज हो रहा होता है या बहुत ज़्यादा बीपी शूट हो रखा है, झटके आ रहे हैं, तो वो तो एक इमरजेंसी हो गई, हम उसको ट्रीट करते हैं। अगर पेशेंट प्रॉपर एक जैसे रूटीन में चेकअप के लिए आता है तो हम लोग उसको फर्स्ट जैसे जब से वो आया है एक बेसिक उसको बताते रहते हैं कि आपको क्या सावधानियां बरतनी है, आपको क्या खाना है, आपका टीकाकरण कब होना है, अल्ट्रासाउंड्स कब कब होने हैं। हम उसको पहली विजिट में खाका बता देते हैं कि अच्छा। आपको ऐसे ऐसे करना है पूरी खबर, तो आप पेशेंट्स फॉलो करते हैं। तो हमारे माध्यम से अगर आप बताना चाहें कि किसी महिला को प्रेगनेंसी हुई है, जी। कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ना चाहिए? जी देखिए, पहला तो मैंने बताया कि एज सून एज आपको प्रेगनेंसी का पता चले आप अपनी फर्स्ट विजिट अपने डॉक्टर से लें। उसके बाद हम लोग पेशेंट का पहला अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसके रूटीन ब्लड टेस्ट कराते हैं, फिर उसको हम टीकाकरण के बारे में बताते हैं कि 12 हफ्ते के पश्चात आप अपना टेटनस के 2 टीके लेने हैं आपको। रूटीन में जो बेसिक अल्ट्रासाउंड्स होते हैं उसके बारे में बता देते हैं मरीज़ को कि कब कब अल्ट्रासाउंड होने हैं, आपका डाइट प्लान कैसा रहेगा उसको बताते हैं। हर महीने आपको एक डॉक्टर से एक विजिट लेनी है जिसमें आपका वेट है, बीपी है, खून है, ये सब चेक होता रहेगा। बच्चे की धड़कन 20 हफ्ते के बाद हम लोग बच्चे की धड़कन रेगुलर मॉनिटर करते हैं। अगर सब कुछ स्मूथली जा रहा है तो इस तरीके से लेते हैं कि आपको 7 महीने तक आपको हर महीने डॉक्टर के पास जाना है। 8वें महीने से 9वें महीने के बीच में हर 15 दिन पे जाना है, और जब 9वां महीना लग जाए तो बेटर होता है कि आप हर हफ्ते जाके डॉक्टर के पास एक विजिट जरूर लें जब तक डिलीवरी ना हो जाए। अच्छा, इसमें जो समस्याएं आती हैं देखा जाता है कि जो सास होती हैं उनका ये कहना होता है कि हमारे ज़माने में ये होता था। बिल्कुल जी। तो अब मैम तो मरीजों को देखिए ग्रामीण भाषा में हमें बात करनी है, हम मरीजों को समझाते हैं कि अम्मा उस जमाने में महिलाएं मरती कितनी थी। पहले आप देखेंगे मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था, तो हम समझाते हैं कि अब जैसा जैसे जमाना आधुनिक हो रहा है अब वैसे वैसे मृत्यु दर भी तो कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि अब हम लोग शुरुआत से उन चीजों को लेके चलते हैं। पहले इन सब चीजों को कोई देखता नहीं था, तब मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था, बच्चे भी बहुत मरते थे। तो हम उनको समझाते हैं कि यही सब के लिए तो डॉक्टर की जरूरत है, अदरवाइज गांव में डिलीवरी तो घर में भी हो जाती थी। तो अब समझती हैं, सासें भी अब जागरूक हो रही अच्छा। अच्छा, एक सवाल ये था कि जो महिलाएं आती हैं आपके पास जी, वो किसके साथ ज्यादा आती हैं, पति, सास या? देखिए अब जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो प्रेफर करती हैं पति के साथ आना। अच्छा। अदरवाइज घर की जेठानी हो गई, सास हो गई, कोई भी एक फैमिली मेंबर हो सकता है। लेकिन अब ज्यादातर महिलाओं को मैंने देखा प्रेफर पति के साथ आना करती है, और वो सही भी है। पति को भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए पत्नी की हेल्थ के लिए। अच्छा, उसके बाद प्रसव के बाद का जो केयर है बच्चे की, और वो कैसे करना चाहिए? पोस्टनेटल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना डिलीवरी से पहले की केयर इंपॉर्टेंट है, जिसको हम एंटीनेटल कहते हैं, उतना ही पोस्टनेटल मतलब गर्भावस्था के बाद की केयर। 6 हफ्ते तक एक सौर का पीरियड हमारी लोकल भाषा में कहा जाता है, उसमें मरीज वापस अपने पुरानी हेल्थ में आने। देखिए डिलीवरी एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो मरीज को उस पीरियड में प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है, जिससे कि वो अपने बच्चे को ज़्यादा टाइम दे सके, बच्चे की केयर कर सके। उस समय महिला स्तनपान शुरू करती है तो उसकी डाइट का ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, घर वालों को उसको बाकी काम धाम से दूर रख के उसको वापस अपने प्रॉपर फॉर्म में आने के लिए और बच्चे की केयर के लिए थोड़ा सा समय देना चाहिए। जी, ब्रेस्ट फीडिंग को लेके भी तमाम मिथक हैं। जी बिल्कुल। उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में ये कम है। अच्छा। ये शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने अभी भी देखा है महिलाएं ज्यादा प्रेफर करती हैं स्तनपान कराने के लिए, तो हमें बहुत ज्यादा नहीं मोटिवेट करना पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ कस्बाई क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं में अभी कुछ मिथ हैं, तो हम लोग उनको तोड़ते हैं। खास करके हमने देखा जो पहला मिल्क होता है जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसको पुरानी औरतें जैसे पुरानी जो दादियाँ नानियाँ होती थी वो कहती थी डिस्कार्ड कर दो, ये ठीक नहीं है। अब हम लोग समझाते हैं कि उसमें इम्यूनोग्लोबिन ज्यादा होते हैं जो बच्चे के लिए अमृत के समान है, तो वो बच्चे को जरूर देना है। हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में जब डिलीवरी होती है तो कैसे बैठ के बच्चे को दूध, इसकी भी एक टेक्निक है कि कैसे बैठना है, कैसे बच्चे को पकड़ना है, कैसे दूध पिलाना है, कब पिलाना है, कितना पिलाना है, ये सब हम लोग मरीज को समझा के भेजते हैं। अच्छा, ये तो एक प्रसव और गर्भावस्था की बात थी जी। अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं कि जो निसंतान दंपति हैं, जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं,
वो केसेस कितने हैं और वो कब कब आपके बहुत पास है। आते अब हैं? इनफर्टिलिटी के केसेस हमने देखा है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण आजकल का खान पान, पोल्यूशन, स्ट्रेस, मैंने जो देखा है ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। मतलब इसमें अंदर की बीमारियां कम होती हैं, ये बाकी बाहरी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी को कॉज कर रहे हैं। तो हम लोग मरीजों को काउंसिल करते हैं, उनकी जांचें कराते हैं, उनको कहते हैं कि आप खान पान अपना सुधारिए, ज़्यादा ताज़ी सब्जियां, ताज़े फल खाइए, जंक फूड को अवॉइड करिए, लाइफ से स्ट्रेस को अवॉइड करिए। मेल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट कारण हमने देखा है गुटखा खाने वाले लोगों में बहुत ज़्यादा। ये मतलब डॉक्यूमेंटेड तो है ही, लेकिन लोगों को अभी इसका ज्ञान नहीं है। मेल्स में हमने देखा है इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है गुटखे का। तो हम समझाते हैं मरीजों को कि बाकी आपका जो है मुंह का कैंसर है वो सब तो अलग चीज़ें हैं, इनफर्टिलिटी भी कॉज हो रही है। तो अपने लेवल पे हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं लोगों को। कुछ और जो आप लोगों से कहना चाहती हूँ? शैलेन जी, हम ये कहना चाहते हैं कि गर्भावस्था का पीरियड एक महिला के लिए नए जन्म के समान है, तो उसको बहुत संजीदा विषय है, उसको उसी तरह संजीदगी से लेना चाहिए लोगों को। एक महिला को एक अच्छा घर में पारिवारिक वातावरण देना चाहिए, स्ट्रेस से दूर रखना चाहिए, उसके उचित खान पान का ध्यान रखना चाहिए, उस समय उसे शारीरिक श्रम कम कराना चाहिए, भावनात्मक तौर पे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, और रेगुलर डॉक्टर के पास विजिट ज़रूर कराना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर गरिमा जी के साथ हम लोगों की बातचीत। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। उनकी जो बातें हैं वो निश्चित तौर पे आपके लिए कहीं फ़ायदेमंद होंगी। आपको कोई समस्या है, समाधान की ज़रूरत है, तो आप गरिमा जी से संपर्क कर सकते हैं, और हमारे ज़रिए भी कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हम दोबारा उस विषय पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सब आपका भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शैलेन जी।